ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थियं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। क्षमा करें। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्यापन कक्षा में, जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत का। उसके पूर्व की जो कक्षाएं हुई हैं उनमें हमने स्वर व्यंजन, उनके वर्णोच्चारण के विषय में जाना, प्रत्याहार का निर्माण, लघु सिद्धांत कौमुदी का सामान्य परिचय, इसके अलावा जो तुल्य मतलब उच्चारण के जो भेद हैं उनके विषय में हमने जाना, स्वर कितने प्रकार का होता है इसके विषय में हमने जाना, प्रयत्नों के विषय में हमने जाना, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या महत्व है इसके विषय में हमने जाना, और साथ में कुछ जो आवश्यक संज्ञाएं जिनका हम प्रयोग आगे करेंगे उनके विषय में हमने जाना। आज का जो हमारा विषय है वो है शब्द रूप निर्माण। शब्द रूप का क्या महत्व है और धातु रूप अगर संभव रहा तो। लेकिन उसके पूर्व आप लोगों को मैंने गृह कार्य दिया था कि अभी तक जो पढ़ाया गया है, चूंकि रविवार का अवकाश था इसलिए जो पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करिए। इसका एक कारण है, एक कथा से, एक प्रश्न से मैं आरंभ करना चाहूँगा। हमारे यहाँ कहते हैं अकबर बीरबल, हालांकि इसमें सत्यता कितनी है ये नहीं पता, लेकिन इनकी कथाएं बड़ी प्रसिद्ध है। तो एक कथा है, एक प्रश्न है, आप लोगों से पूछते हैं, आप उत्तर देने का प्रयास करिए। तो एक बार अकबर ने जो है बीरबल से प्रश्न किया कि बीरबल बताओ, घोड़ा अड़ा क्यों? घोड़ा यानी अश्व जिसको हम कहते हैं हॉर्स, वो अड़ा क्यों? पान का पत्ता सड़ा क्यों? जो पान का पत्ता होता है वो सड़ क्यों गया? और पढ़ा हुआ भूला क्यों? एक बार फिर से दोहराता हूँ, घोड़ा अड़ा क्यों, पान का पत्ता सड़ा क्यों और पढ़ा हुआ भूला क्यों? इन तीनों का उत्तर एक ही है, बताइए क्यों? आप लोग भी इसका उत्तर देने का प्रयास करें कि ऐसा क्यों हुआ। बिना ध्यान, रिवीजन, ठीक है जी, अनयूज्ड, ओके, कुछ अच्छे उत्तर आ रहे हैं, बढ़िया। और सभी से भी मैं अटेंशन चाहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तीनों का प्रश्न, हाँ, घोड़ा अड़ा क्यों, इसके लिए रिवीजन उतना वो नहीं रहेगा। अनयूज्ड में, अनयूज्ड कैसे, मतलब जिसका उपयोग ही नहीं किया। वॉज लेफ्ट आउट, छोड़ के चला गया, नहीं। अनयूज्ड भी आपको तीनों पे अप्लाई करना है कि घोड़ा क्यों अड़ गया, पान का पत्ता क्यों सड़ गया, और हाँ, अनयूज्ड थोड़ा मतलब थोड़ा उत्तर के साथ में मिलता जुलता है। शराब की कमतरता, कमतरता यानी चलने वाला बहुत कड़क था, अच्छा। लापरवाही, हाँ, अभ्यास छोड़ दिया, वेरी गुड, अभ्यास छोड़ दिया, ये अच्छा एक उत्तर है। चलिए और देख लेते हैं, मतलब ये सभी उत्तर के बहुत ही समीप जाके आप लोग उत्तर दे रहे हैं, तो आप सभी विद्वान हैं। पार्थ कुशवाहा, अच्छा, ये बुला रही हैं दीदी जी। चलिए, हाँ, जो रह गए हैं, मुझे लगता है कई लोग तो होमवर्क के डर से चले गए होंगे कि आज होमवर्क पूछा जाएगा, कहीं ऐसा ना हो। लगातार प्रयोजन, चलिए, सबका उत्तर लगभग समान ही है। इसका जो सही उत्तर वो है पलटाया नहीं। इसका उत्तर क्या है? पलटाया नहीं, पलटा कर नहीं देखा। घोड़ा अगर मान लीजिए अड़ता कब है? जब रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, है ना, कोई नदी आ गई या कोई आग वाग लगी है जंगल में, तो अगर व्यक्ति को पहले से पता होगा कि यहाँ रास्ते में ये समस्या है, तो वो घोड़े को पलटा के दूसरे रास्ते से ले जाएगा। तो उसी तरह से जो पान का पत्ता है वो टोकनी में जब रहता है तो उसको हम जब गीला गीला करके रखते हैं ताकि वो हरा भरा बना रहे, तो उसको हम क्या करते हैं? बार बार पलटाते हैं बीच बीच में। उसी तरह से जो हम पढ़ रहे हैं वो हमने कॉपी में लिख तो लिया, लेकिन कभी पलटा के नहीं देखा, इसलिए क्या होता है कि वो हम भूल जाते हैं।
ठीक है जी। तो आप सभी का लगभग वही था, इसलिए आपको जो है गृह कार्य दिया जाता है कि जो पढ़ा रहे हैं उसको बार बार पलटा के देखते रहिए, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है ना जी। तो इसलिए आपको गृह कार्य दिया था। तो चलिए हम गृह कार्य से आरंभ करेंगे। मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि गृह कार्य छोटा रहे, लेकिन कभी कभी थोड़ा बड़ा भी रखना पड़ता है, क्योंकि रिवीजन बहुत आवश्यक है। और जैसा कि मैंने बोला, संस्कृत की बहुत सारी विशेषताएं हैं। उसकी एक आप विशेषता कहें या कमी कहें, उसकी ये है कि अगर आप कोई कक्षा छोड़ देते हैं तो फिर जो कक्षा छूट जाती है उसको फिर आगे की जो कक्षाएं उसके साथ आप जोड़ नहीं पाते हैं। मुझे अन्य विषयों का इतना ज्ञान नहीं है कि उन क्या होता है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सभी विषयों का ये है कि अगर आप कोई कक्षा बीच में छोड़ देते हैं 2-3 दिन के लिए, तो आगे जो पढ़ाया जा रहा है वो फिर समझ में नहीं आता, क्योंकि सारा विषय एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो संस्कृत में ये बहुत विशेष रूप से है, क्योंकि कि सारी कक्षाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं। यहाँ तक कि आप मान के चलें कि कक्षा 6वीं में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो वो जो पढ़ रहा है वो कक्षा 12वीं तक और जीवन भर वही काम देगा। इसलिए इतना जरूरी है। चलिए तो होमवर्क हम आरंभ करते हैं, जिसका नाम मुझे पहले दिख रहा है उन्हीं से। वाह क्या बात है, गरुड़ जी ने सबसे पहले खोला था, लेकिन सही उत्तर दीदी ने दिया। एक बार दीदी के लिए तालियां बजा दें। ऐसे ऐसे शब्द जिनमें प्रत्यय लगते हैं, तिंग और सो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार उत्तर। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो ये हमने पिछली कक्षा में ही पढ़ा था, अब इसी से हमारी आज की कक्षा आगे बढ़ेगी। पद, अरे पद बनाना हमने सीख लिया है। अब जो पद हैं उनका प्रयोग क्या है, चलिए समझते हैं। ठीक है जी। अच्छा, आज की कक्षा में आपको एक मैं बहुत विशेष चीज, अच्छा आवाज नहीं आई, कोई बात नहीं जी लेकिन हाँ आपने पहले बोला था, अच्छी बात है। तो आपको एक विशेष चीज बताने वाला हूँ। आप सभी लोग जो हैं क्या करेंगे, हम गूगल क्रोम सभी जानते हैं, गूगल के विषय में जानते हैं। तो यहाँ जाके हम क्या करेंगे, हम क्रोम में चलते हैं एक बारी। ये संस्कृत भाषा का सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन है। ठीक है जी। तो आपको पहले मैं सर्च करना बता देता हूँ, फिर आप इसको ऑफलाइन होम पेज में सेव कर लेना। तो यहाँ जब गूगल सर्च में हम जाते हैं तो यहाँ आपको लिखना है अष्टाध्यायी, सही अंग्रेजी में लिख दीजिएगा अष्टाध्यायी। ठीक है जी। और इसके बाद स्पेस दे के आपको लिखना है .com। ठीक है, स्पेस देके लिखना है, क्योंकि कई बार मात्राएं गलत हो जाती हैं, इसलिए सही वेबसाइट नहीं मिलती है ना। तो ये इस प्रकार से पहली जो वेबसाइट है आपको यहाँ दिखेगी अष्टाध्यायी.com। इसको हमको ओपन करना है। अब ये सबसे श्रेष्ठ जो है वेबसाइट है, जब आप इसको खोल लेंगे इस प्रकार से तो ये खुल जाएगी। ठीक है जी। फिर यहाँ आप नीचे, एक मिनट मैं पहले ये वाला एप्लीकेशन खोल लूँ ताकि आपको दिखा सकूँ, एक सेकंड रुकिएगा है ना। अभी खोलना नहीं है, आपको सिर्फ देखना है ना। खोलने का काम आप कक्षा के बाद करिएगा। अरे ये भाई साहब इतना सारा क्या मांग रहे हैं। चलिए स्टार्ट हो जाइए, बाद में तुमसे मिलेंगे हम। अच्छा परमिशन भी मांग रहे हैं, ओके एक सेकंड रुक जाइए, लोड हो रहे हैं भाई साहब। मैंने डिलीट कब किया था, अच्छा ओ रीसेट किया था, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ हम चलते हैं अष्टाध्यायी.com पे। हाँ तो यहाँ आपको नीचे, यहाँ आपको सेटिंग दिखेगी, यहाँ आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है जी। सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एक्शंस में जाएंगे तो यहाँ देखिए एनेबल ऑफलाइन मोड, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और दूसरा जो आपको सेटिंग करनी है वो इसमें ही, आप अगर जाएंगे प्रेफरेंस में तो व्हेन टू स्टार्ट द सर्च ऑन एंटर की प्रेस, जब आप एंटर करें तब सर्च करना है। ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है इस वेबसाइट की, उसको समझते हैं। क्योंकि ये सबसे मतलब जिसने भी निर्माण किया है उसको साधु मतलब साधुवाद कोटि कोटि। यहाँ पर आप देखें अष्टाध्यायी के आपको सूत्र पाठ, जितने भी सूत्र हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे। धातु पाठ, जो भी धातु आप सर्च करेंगे सारी मिल जाएंगी। शब्द पाठ, जो भी शब्द आप याद सर्च करेंगे वो मिल जाएंगे। कोशान्वेश, कोशों का अन्वेष है ना, जितने भी कोश हैं मतलब डिक्शनरी आप कह सकते हैं यहाँ मिल जाएंगे। और कोर्सेस हैं तो कोर्सेस करने हैं यूट्यूब चैनल पे, उनका यूट्यूब भी चैनल है। और उसके बाद अगर आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये जो 3 डॉट मेन्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखिए सारे शिव सूत्राणी, प्रत्याहारावली, गणपाठ, उणादि, मतलब इसमें जो जो होता है यहाँ पे देखिए। वो यहाँ पे कोशान्वेषण है, अमर कोश एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, अमर सिंह जी के द्वारा रचित है। फिर यहाँ सारी ये जो है सूत्र पाठ्य व्याख्यानानी, यानी ये जो क्या नाम है अपनी अष्टाध्यायी पे जो जो व्याख्याएं हैं वो यहाँ आपको मिल जाएंगी। यहाँ आपको महाभाष्य भी मिल जाएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी सुधा टीका, लघु सिद्धांत कौमुदी सरला टीका, और लघु सिद्धांत कौमुदी भी यहीं पर है।
और यहाँ पर सारे देखिए जितने भी उसके व्याख्यान हो सकते हैं वो सारे यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इस वेबसाइट को आप अपने पास सेव कर लें, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको संस्कृत में और व्याकरण के लिए और कुछ सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आज का हमारा जो है वो शब्द पाठ है, तो हम शब्द पाठ पे चलते हैं। अच्छा, शब्द पाठ में अब जिस शब्द में हमको कौन सा चाहिए, हम अभी राम शब्द से आरंभ करेंगे। ठीक है जी, हमने यहाँ लिखा, अंग्रेजी में लिखें चाहे हिंदी में लिखें, इसको सर्च करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हिंदी इसने अलग ही ले लिया, हिंदी में लिख देते हैं। तो राम हम लिखते हैं, सर्च। जैसे ही आप राम सर्च करेंगे यहाँ देखिए आ गया अकारांत। ये कैसा शब्द है, अकारांत है। ये शब्द कैसा है, अकारांत है। और कैसा है, पुल्लिंग है। अभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस पे भी हम चर्चा करेंगे, पिछली कक्षा में हमने नहीं करी थी लेकिन फिर भी आप जानते ही हैं। उसी तरह से श्री रामचंद्रा बलभद्रा मृगभेदा कृष्ण वर्णा मनोरमम शुक्ल वर्णयुक्ता, ये सभी उनके क्या हो गए, नाम हो गए, इसके राम जी के। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना ऐसा निशान, इस पे आप अगर क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है वहीं पर, चलिए ये शब्द यहाँ खुल गया। ठीक है जी, तो और उसके बाद यहाँ बगल में देखिए यहाँ इन्फो लिखा है, इन्फो, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इन्फो में आपको ये सारा मीनिंग क्या है, इंग्लिश मीनिंग, हिंदी में अर्थ क्या है, कौमुदी में ये सॉरी मैंने क्लिक ही कर दिया, इसको बैक कर लेते हैं एक सेकंड। हाँ चलिए इन्फो पे चलते हैं हम। ओ भैया खुल जाओ। हाँ, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र क्रमांक है, लघु सिद्धांत कौमुदी के सूत्र क्रमांक है। फिर यहाँ आपटे संस्कृत हिंदी शब्दकोश है ना, ये आपटे जी द्वारा रचित है। राम शब्द का निर्माण कैसे होता है, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है ना। उसके बाद अगर आपको हिंदी में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है तो नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर, एक सेकंड इसको हम मिटा देते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी पूरा लिखा हुआ है ना, ये सारा सब कुछ अंग्रेजी में लिखा है उनके। और राम के नाम कहाँ कहाँ हैं, उन कुछ कुछ ग्रंथों के भी यहाँ पे उदाहरण उन्होंने दिए हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी, दुनिया की सबसे मतलब संस्कृत के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट। अच्छा, इसके अलावा यहाँ आप जो शब्द रूप ये क्या है, शब्द रूप है ना, अभी आपसे नीचे चर्चा करूंगा इसके बारे में। ये सभी, अरे यार एक मिनट रुकिए, मैंने गलती कर रहा हूँ, इसको मैं मोड़ लेता हूँ ना, ये तो कक्षा में ठीक से नहीं दिखता। चलिए, तो यहाँ पर ये आपको राम के सारे शब्द दिख रहे हैं ना। तो ये जो शब्द है, अब आप क्या करेंगे, जब इन शब्दों पे अगर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए रामा लिखा है, मैं इस पे ही क्लिक करता हूँ एक बार ऐसे, तो यहाँ देखिए जो राम शब्द है, राम शब्द है, ये कैसे बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर पढ़े राम में प्लस सू क्या है ये बताएंगे आपको। प्रथम एक वचन विवक्षायाम, ये बन गया। फिर सुप्तिगंतम पदम है ना, अब ये देखिए कौन कौन से सूत्र इसमें लगे हैं। तो सुप्तिगंतम पदम आप सभी जानते हैं, सुप्तिगंतम पदम है ना, इससे सु प्रत्यय लेके आए। फिर सु में से जो है राम सा, ये स्थिति कब बनेगी, जब उपदेशे अजनुनासिक इत संज्ञा करके तस्य लोपा, उसका लोप कर देंगे तो क्या स्थिति बन जाएगी, रामस। और रामस में जब क्या लगा देंगे, राम रू। अब राम रू ये स्थिति कब बनेगी, जब पदांत सकारस सोरू, एक सूत्र है अष्टाध्यायी का सूत्र संज्ञा भी लिखी है थी रुत्वम, ये आपको मैं विसर्ग संधि में समझाऊंगा कि रुत्व क्या होता है। तो फिर जब रुत्व हो जाएगा तो फिर ये स्थिति बन जाएगी, फिर है ना, मतलब सॉरी रुत्व लगाएंगे तो ये स्थिति बनेगी। और रामर ये स्थिति कब बनेगी, जब ये सारे काम करेंगे तस्य लोपा इत संज्ञा करके, और अंत में फिर ये वाला सूत्र लगेगा खरवसानयो विसर्जनीया, तो हमारा शब्द बन जाएगा रामः। तो राम शब्द इस पर कितने सूत्रों से, ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये सूत्र है, ये सूत्र है और ये सूत्र है, क्योंकि ये उपदेश से अजनुनासिक इत और तस्य लोपा ये दोबारा से आ गए। तो इस प्रकार से राम शब्द की होती है। इसी प्रकार से राम के जितने भी शब्द है ना, जितने भी आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, चाहे रामा है चाहे रामान है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारा यहाँ पे बता देगा कि किस प्रकार बनता है। हालांकि हमको इस प्रक्रिया को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये लघु कौमुदी का विषय है, लेकिन फिर भी हमको ज्ञान होना चाहिए। अगर कोई पूछ ले कि बताइए राम शब्द कैसे बनता है, तो आपको इस प्रकार से बताना है। ठीक है जी, चलिए इसको थोड़ा सा हम, अच्छा यहीं पर जूम नहीं होगा क्या, हो जाएगा, चलिए यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे जरूरी समझने की बात है वो है लिंग। अब जो लिंग शब्द है, ये इसका जो हिंदी अगर हम शब्दार्थ करें तो होता है पहचान, ठीक है, किसी की पहचान। चलिए अब आप सभी से मेरा एक प्रश्न है, ठीक है जी, एक शब्द है, ये पता नहीं कौन सी भाषा से, संभवतः ग्रीक भाषा से आया है, हिंदी में पुलिस, हम सभी जानते हैं पुलिस। तो आप कोई बताएगा मुझे आप में से कि ये जो पुलिस शब्द है
इसका कौन सा लिंग है। उसके बाद फिर हम लिंग पे चर्चा करेंगे, ठीक है जी। क्योंकि हाँ, पुलिस, स्त्री, नपुंसक, हाँ देखो, जिनको हाँ, जिनको कंफ्यूजन है उनको, हाँ जी एक सेकंड में, हाँ नपुंसक लिंग आप बोल रहे हैं, आप लिख दीजिए। देखिए 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है जी, और उसके बाद सॉरी, तो बैक करें, हाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अच्छा देखो, मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा था जिसमें क्या बोलते हैं उसको, संयुक्ताक्षर, जो हमारे आदरणीय इंक्वायर गॉड जी ने भेजा था, उसमें अगर आप देखेंगे तो ज्ञा और आधा गा इस प्रकार से लिखेंगे ना, ज्ञा जो ककार वाला है ना। चलिए, तो ये आधा ऊपर ज्ञा है और नीचे गा पूरा है, क्या आपको बता चुका हूं मैं। तो पुल्लिंग होता है और एक होता है नपुंसक लिंग, 3 लिंग होते हैं, ठीक है जी। नपुंसक लिंग, इस प्रकार से 3 लिंग है। तो आपसे प्रश्न है कि ये कौन सा लिंग है, पुलिस, स्त्री, नपुंसक, कोई कह रहा है पुल्लिंग, पुल्लिंग। चलिए अब चलिए उसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए क्या होता है, अच्छे से समझिएगा। पुलिस जो है इसका प्रयोग प्रायशः हम पुल्लिंग के अर्थ में करते हैं ना, पुलिस। लेकिन जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं हिंदी में, तो हम क्या कहते हैं, पुलिस आई। पुलिस क्या हुई, पुलिस आई। तो जब हम आई बोल रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा लिंग का उपयोग कर रहे हैं हम, कौन सा लिंग का उपयोग कर रहे हैं, स्त्रीलिंग का, पुलिस आई। उसी तरह से पुलिस गई, तो प्रयोग में हम क्या कर रहे हैं, इसका प्रयोग कर रहे हैं स्त्रीलिंग का। तो यहां पर भी जब हम संस्कृत में लिंगों का निर्धारण करते हैं, तो ये पुलिस आई, पुलिस गई, ये क्यों है, क्योंकि ये वाक्य के आधार पर निर्धारण हो रहा है कि पुलिस क्या है, स्त्रीलिंग है। हम ऐसा तो नहीं कहते ना पुलिस आया, पुलिस गया। हाँ, जब हम कहते हैं पुलिस वाला आया या पुलिस वाला आई, तो वहां हम प्रत्यय लगा के बोलते हैं ना, पुलिस और पुलिस वाला, वहां प्रत्यय लगा दिया। तो जब बाला लगा देते हैं तो वहां पुल्लिंग की विवक्षा हो जाती है ना, समझ रहे हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे इसको पुल्लिंग बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, पुलिस बाला, ये बाला प्रत्यय लगा दूंगा। लेकिन अगर मुझे स्त्रीलिंग बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, पुलिस वाली, समझ रहे हैं। अब इसको समझिए, इसको कहते हैं विवक्षा। विवक्षा यानी इच्छा, जानने की इच्छा, विवरण की इच्छा, विवक्षा। तो जब हमें इसको पुल्लिंग बनाना है तो हमने इसमें बाला प्रत्यय लगा दिया, और जब हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो हमने स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय लगा दिया। हिंदी में हम ये करते हैं, लेकिन जब हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं तो पुलिस आई, पुलिस गई, तो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग हो रहा है। तो ये लिंग निर्धारण में ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, प्रत्यय का प्रयोग और साथ में वाक्य प्रयोग। तो संस्कृत में भी यही होता है। संस्कृत में भी हम क्या करते हैं, पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे नपुंसकलिंग हो, इनका जब निर्धारण करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार से हो रहा है वाक्य में, या जहां भी श्लोक हम पढ़ेंगे या हम सनातन ग्रंथों को जब पढ़ेंगे तो उस पर्टिकुलर शब्द का, उस अक्षर का, उस वर्ण का कहाँ किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, उसी अर्थ में हम इसको ग्रहण करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ हर एक चीज के बारे में कहा जाता है कि संदर्भ अनुसार ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जो पुल्लिंग में भी प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होते हैं और नपुंसक लिंग में भी, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। वहां फिर कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, और उसी प्रकार से जब हमें किसी का लिंग निर्धारण करना हो तो हम उसमें किसकी विवक्षा करते हैं, उसके प्रत्ययों की, ठीक है जी। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से लिंग निर्धारण होता है। अब लिंग की पहचान क्या है, देखिए भगवान पाणिनि जी ने जब शब्दों का निर्माण किया, अब शब्दों का भंडार जो है वो अरबों खरबों में है। आपको मैं एक वीडियो दिखाने वाला था लेकिन मैं आज डाउनलोड नहीं कर पाया क्योंकि समय नहीं मिला, वो कल मैं दिखाऊंगा, है ना। या फिर आप सर्च ही कर लेना, उसमें 10 खरब कुछ शब्द हैं संस्कृत में। अब इतने सारे शब्द हैं, अब सभी का लिंग निर्धारण करना असंभव जान पड़ता है, ठीक है जी। इसलिए पाणिनि जी ने जब शब्दानुशासन, उन्होंने जब आप यहाँ पे जैसे एक सेकंड में यहाँ पे दिखाता भी आपको बगल में, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा लिंगानुशासनम, ये दिख रहा है लिंगानुशासनम। लिंग, एक सेकंड इसको मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ पे लिंगानुशासनम, लिंगानुशासनम का क्या है, लिंगों का अनुशासन, यानी सभी शब्दों का लिंग निर्धारण करना। तो अब इतने सारे शब्द हैं, सबका कैसे कर पाएंगे, तो पाणिनि जी फिर क्या करते हैं, जो कुछ कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं उनका तो लिंग बता देते हैं, बाकी बाद में ये कह देते हैं कि भैया देखो जो लोक व्यवहार में प्रचलन में है उसी के अनुसार शब्दों का लिंग निर्धारण किया जाए। यानी कि जैसा लोक में जो शब्द प्रयोग होता है उसी के आधार पर शब्द का लिंग निर्धारण किया जाए। इसलिए मैंने आपको पुलिस का उदाहरण दिया। तो जब हम पुलिस का लोक व्यवहार में प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं पुलिस आई, पुलिस गई, ठीक है जी। तो किस लिंग में कर रहे हैं हम, स्त्रीलिंग में कर रहे हैं हिंदी में, इसलिए उसको स्त्रीलिंग ही माना जाएगा, भले चाहे वो पुल्लिंग में ही क्यों ना हो।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो यानी कि अंततः जो हम लिंगों का निर्धारण करते हैं तो वहां पर हमें लोक व्यवहार को ही प्राथमिकता देना चाहिए। बाकी अगर आप चाहें तो अष्टाध्यायी.com पे जाकर इस लिंगानुशासनम को देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने किस प्रकार के सूत्रों का और किस प्रकार से, यहाँ पे जब सूत्रों पे आप क्लिक करेंगे तो ये बता देते हैं कि किस प्रकार से लिंग निर्धारण किया गया है। हालांकि ये संस्कृत में है इसलिए कि हम इस पे नहीं जाते हैं, लेकिन जो अध्येता लोग हैं वो इस पर जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं हमारे शब्द पे। तो अब देखिए, अब लिंगों को हम कैसे पहचाने, ये तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो देखिए इसका एक सरल सा उपाय जो मैं प्रयोग करता हूं अपने छात्रों को बताने के लिए, वही मैं आपको बता रहा हूं। हालांकि ये आप कह दें कि 100 में से ये केवल 70 या 75% ही एक्यूरेट है, क्योंकि संस्कृत में जब हम सनातन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो वहां ये फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी 70% एक ठीक ठाक परसेंटेज माना जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि लिंग निर्धारण वाकई बहुत कठिन है। हम कैसे पहचाने शब्द को कि भाई ये कौन से लिंग का है, और सारे लगभग एक जैसे लगते हैं तो फिर समस्या होती है। तो इसके लिए एक सरल सा उपाय है, वो ये है कि देखिए जैसे आप कहीं पर आप देखें, सॉरी, राम, हाँ, ये मैं 70% और बल्कि 70 से थोड़ा कम ही कर दें आप, है ना, 60 से 70 के बीच में कहीं ये काम करता है। बाकी 30-35% जो है अपवाद होते हैं, वहां पे काम नहीं करता है। लेकिन फिर भी हमें समझने के लिए तो शब्द क्या है हमारा, राम। ठीक है, मैं लिंग को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। उसी तरह से हम अगला शब्द लिख लेते हैं, रमा। रमा, ठीक है जी। और एक शब्द हम लिख लेते हैं, अच्छा पीले में पीला नहीं चलेगा, ये कर लेते हैं, फलम। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमारी ये 3 शब्द है। अब ये 3 शब्द जो हैं, इन तीनों का ही लिंग अलग अलग है। ठीक है जी। तो अब लिंग निर्धारण कैसे करें, तो देखिए एक सरल सा उपाय ये है कि अब जिन शब्दों के पीछे, हाँ, जिन शब्दों के पीछे आपको अगर विसर्ग दिखाई दे, है ना, जिन शब्दों के पीछे आपको विसर्ग दिखाई दे, मतलब उसके प्रथमा विभक्ति में, है ना, ऐसा नहीं कि भाई गड़बड़ कर दो, सब जगह नहीं, सब जगह विसर्ग नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमको समझने के लिए उसके प्रथमा विभक्ति में क्या दिखाई दे, विसर्ग दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा कि ये पुल्लिंग है। बाकी हमेशा सर्वदा हमको किसको प्राथमिकता देनी है, लोक व्यवहार को, है ना, जो जैसा लोक व्यवहार में प्रचलन में है उसी के अनुसार शब्दों का निर्धारण होगा। उसी तरह से देखिए रमा, रमा शब्द है। अब रमा में कैसे पहचानेंगे, तो जहां पर आपको दीर्घ आ, या उसी प्रकार से मैं एक शब्द लिखता हूं दीर्घ ई, है ना, दीर्घ ई, नदी, ये दोनों दिखाई दे, तो वहां पर आप समझिएगा ये कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है जी। और उसी प्रकार से अगर आप जैसे आप देख रहे हैं फलम, तो फलम के अंत में आपको किसका साउंड आ रहा है, अम, ये अम, तो जहां पर आपको अम दिखाई दे तो आप समझिएगा कि ये नपुंसक लिंग का है, लिंग यानी उसकी पहचान नपुंसक लिंग है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से हम सरलता से लिंग निर्धारण को समझ सकते हैं। ये बहुत सरल विधि है लेकिन उतनी एक्यूरेट नहीं है। अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, अब कंफ्यूजन कहां पर होता है, जैसे एक शब्द है हरि, ठीक है जी, उसी तरह से अगला शब्द है मति, तो ये 2 शब्द हैं हरि और मति। ठीक है जी। तो अब आप सभी से मेरा प्रश्न है एक बारी ना, कि बताइए जो हरि और मति शब्द हैं ये कौन से कारांत हैं, इनके अंत में क्या है, अंतिम अक्षर क्या है दोनों का, हरि और मति का अंतिम अक्षर, हाँ फटाफट बताइए, इकारांत। वेरी गुड, अंश जी का सबसे पहले उत्तर है। आयुष जी कह रहे हैं इकारांत, इकारांत नहीं यार आयुष जी, इकारांत है। पिता में आ गया परंतु ये तो पुल्लिंग है। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे ही ब्रह्मा, विश्वपा, है ना, तो जहां एक्सेप्शन होगा वहां आपको, ये मैं सरल विधि बता रहा हूँ आपको जी। पिता शब्द का मूल शब्द तो कुछ और ही होता है ना, पिता तो बनता है प्रथमा एकवचन में, तो यही तो पिता का लोक व्यवहार में क्या प्रयोग होता है, पुल्लिंग अर्थ में, इसलिए लोक व्यवहार को ही हमें, हाँ, इकारांत है। चलिए गरुड़ जी का सही उत्तर था, अंश जी का उत्तर सही था, है ना, गरुड़ जी ने ऊपर भी सही लिखा था, उसी तरह से दीदी जी का भी इकारांत है। तो ये दोनों कैसे इकारांत है, लेकिन अब दोनों हैं तो इकारांत, लेकिन ये हरि शब्द जो है ये पुल्लिंग है और मति शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। समझ में आ रहा है? तो ये समस्या आ जाती है हमको। तो हमको क्या करना है, जो लोक व्यवहार में प्रयोग होता है उसको ही प्राथमिकता देनी है, परंतु सामान्यतया समझने के लिए हमको विसर्ग वाले शब्दों को पुल्लिंग मान लीजिए, जो अकारांत या ईकारांत हैं अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर हमारे यहाँ नाम भी, जैसे सविता, कविता, गीता, सीता, है ना, मोहिनी, रागिनी, नंदिनी इत्यादि सभी जो है ईकारांत या आकारांत होते हैं, स्त्रीलिंग, स्त्रियों के नाम। उसी तरह से फलम, चषकम, व्यजनम, लेखनम, है ना, इस तरह से सभी जो है नपुंसक लिंगवाची होते हैं प्रायशः, मैं प्रायशः शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। अच्छा, उसी तरह से देखिए, तो ये तो हो गया
लिंग निर्धारण की बात। ठीक है जी, मैं आशा करता हूं आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। आप यूं कहने की हमारी खुद की बनाई हुई विधि है, इसका कोई ऐसा वो नहीं है। गुरुजी एक प्रश्न है, हाँ जी पूछें, लिखें, मैं प्रश्न के लिए वेट करता हूं। अच्छा, ये छोटा हो रहा है, इसको हम बता देते हैं जब तक। गुरुजी आपने ई बोला था, है मैंने कब बोला ई? मैंने तो बोला था हरि और मति में कौन सा कारांत है? इकारांत। हाँ मैंने दीर्घ ई बोला, दीर्घ नदी, दीर्घ ई। हाँ अच्छा, नहीं ठीक। मैं मत मैं, जी जी, मैं मति और हरि के विषय में पूछ रहा था। ठीक है, चलिए चलिए, कोई बात नहीं। तो आप समझ गए, मतलब ये सामान्य विधि है लिंग निर्धारण की। अब आते हैं हम शब्द रूपों पे, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत आवश्यक है और इन सबको हमको याद रखना है। ठीक है जी, तो आप लिंग निर्धारण समझ गए। वचन आपको मैंने कल ही बता दिए थे, एक वचनम एक, अरे भाई चल क्यों नहीं रहा, हाँ, एक वचनम एक, द्विवचनम दो, बहुवचनम बहुत सारे, तीन से अधिक। ठीक है जी, चलिए। अब उसी तरह से आपको बोला था विभक्ति, तो ये सभी यहाँ पे लिखा नहीं है, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? विभक्ति। ठीक है जी, विभक्ति। अच्छा, कल का आपका होमवर्क यही है कि आप अपनी सब लोग अपनी कॉपी में ये राम शब्द लिखेंगे। ठीक है जी, आप सभी लोग जो है अपनी कॉपी में ये राम शब्द लिख कर लाएंगे ना। लेकिन आपको यहाँ जो खाली स्थान दिख रहा है, यहाँ आपको लिखना है विभक्ति। विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, इस प्रकार से लिखा जाए। ऊपर आपको ये हेडिंग भी लिखनी है, राम अकारांत पुल्लिंग। ठीक है जी, ये आपकी हेडिंग रहेगी, है ना। राम अकारांत पुल्लिंग, विभक्ति ऐसे लिखना है आपको, एक वचन, द्विवचनम, बहुवचनम ऐसे लिखना है, फिर राम 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 ऐसे सारे लिखना। अभी पढ़ेंगे, हम सभी लोग पढ़ेंगे क्योंकि याद करना बहुत आवश्यक है। चलिए अब विभक्ति को समझते हैं। विभक्ति क्या है? तो विभक्ति आप समझ लें कि ये संख्या मात्र है या रैंक है। देखिए गणना जो है, गिनती जो है, दो तरह की होती है। एक तो होती है कि भैया बताइए तो ये हमारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो हमने कहा गिन लिया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 20 16, है ना, ऐसे हम मान लेते हैं रैंडम 25 लोग बैठे हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गई संख्या, एक गणना ये है कि 25 विद्यार्थी हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा प्रश्न करे कि बताइए कि इस कक्षा में सबसे पहले नंबर पे कौन बैठा है, तो सबसे पहले नंबर पे हमको दिख रहे हैं अज्ञानी जी, दूसरे नंबर पे एलियन जी, तीसरे नंबर पे अनुज जी, चौथे नंबर पे भारती श्री जी। तो समझ रहे हैं ना। तो एक होती है संख्या, गणना, कितने लोग हैं, और एक जो है कि कौन से नंबर पे है ना, तो उसको हम रैंक कह देते हैं ना। तो इस प्रकार से दो गणना है। तो ये विभक्ति जो है दूसरे प्रकार की गणना है, यानी ये संख्या बताती है कि कौन से स्थान का है। तो चूंकि विभक्ति स्त्रीलिंग शब्द है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे प्रथमा लिखा है। ठीक है, अभी आप स्त्रीलिंग पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे, अभी हम पुल्लिंग पे चल रहे हैं। तो सब पढ़ते हैं विभक्तियां। तो पहली कौन सी है? सभी लोग उच्चारण करिएगा क्योंकि उच्चारण करने में बहुत समस्या आती है, प्रयास करिएगा बनेगा, क्योंकि यहाँ सब तरह के विद्यार्थी हैं। तो एक बार पढ़ते हैं, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले विभक्ति, सबसे पहले विभक्ति। ठीक है जी, तो विभक्ति है प्रथमा, प्रथमा, द्वितीया, देखिए द और वाह है ना, प्रथमा, द्वितीया, द्वितीया, फिर तृतीया, तृतीया, चतुर्थी, चतुर्थी, पंचमी, यहाँ है ना, पंचमी, षष्ठी, मूर्धन्य षा है, षष्ठी, सप्तमी, सप्तमी, संबोधनम। ये संबोधनम जो है ये विभक्ति नहीं है, ये संबोधन मात्र। संबोधन मतलब किसी को बोधित करना, बुलाना, कहना, है ना। इस प्रकार इसके भी अलग अलग प्रयोग हैं, जब हम आगे कारक पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। ठीक है, विस्तार से इनको ठीक से अलग वहां पे जानेंगे। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। अगर आप उसमें जाएंगे संस्कृत व्याकरण में, तो वहां क्या होता है कि जो प्रथमा है ना, इसके बाद ही संबोधन लिखा रहता है। कई कई जगह आप सर्च करेंगे या देखेंगे शब्द रूपों को, तो प्रथमा के बाद ही संबोधन लिखा रहता है, क्योंकि लघु सिद्धांत मतलब अष्टाध्यायी में राम के साथ ही देखो, राम, राम और इसके साथ में राम, इन दोनों की सिद्धि
एक साथ हुई है, ठीक है जी। चलिए, तो इसलिए कई बार आप कंफ्यूजन नहीं होना कि वहां संबोधन क्यों लिखा रहता है, क्योंकि दोनों की सिद्धि, मतलब पहले प्रथमा की सिद्धि होती है, फिर संबोधन की होती है, उसके बाद फिर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। तो अगर कोई प्रश्न करे तो आपको यही बताना है कि भैया इसमें जो है 7 विभक्तियां होती हैं। कितनी होती हैं? 7 विभक्ति होती हैं प्रथमा से लेके सप्तमी पर्यंत, और एक होता है संबोधन। संबोधन विभक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी 7 विभक्तियां, एक बार मैं फिर से दोबारा से ऊपर से नीचे तक पढ़ देता हूं, ताकि आप लोग जब बाद में सुने तो आपको ठीक से याद हो जाए। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम। तो ये हमारी 7 विभक्तियां। 7 विभक्तियां मतलब 7 क्रमांक हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये ऐसे समझ गए आप लोग? ठीक है जी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे शब्द रूप पे। सबसे पहले इनको याद करना है, समझना बाद में है। ठीक है, मैंने प्रयोग आपको बता दिया, जैसे ही आप किसी शब्द पे क्लिक करेंगे तो वहां से बन जाएंगे। अभी आपको मैं प्रक्रिया भी बताऊंगा। ये बताना है मुझे एक्चुअल में कि इसमें प्रत्यय कौन कौन से। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ते हैं जब तक। चलिए, सभी लोग दोहराएंगे, शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करना है। देखिए, जब तक संस्कृत की मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर आपको याद हो, ये एक ऐसी भाषा है, इसमें जो लिखते हैं वही बोलते हैं, वही पढ़ते हैं, इसका उच्चारण वैसा ही किया जाता है, इसमें उच्चारण का विशेष महत्व है। तो इसके साथ समस्या ये भी बन जाती है कि अगर आप शुद्ध उच्चारण नहीं सीखेंगे तो आपको याद भी नहीं होगा, ये मान के चलिएगा। क्योंकि जैसे ही आप गलत बोलते हैं, आपको अंदर से आभास हो जाता है कि मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ, और गलत उच्चारण करेंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। अब कई लोग ये बोलते भी हैं कि भाई इन सबको रटने की क्या जरूरत है ना। जो संस्कृत का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं वो यही कहते हैं कि इन सबको रटने की क्या आवश्यकता है, अरे संस्कृत तो रामा रामो रामा है, पठती पढ़ता पठंती है, पठती पढ़ता पठंती तो आपको अभी तक याद होगा कई लोगों को, है ना। तो इनकी क्यों आवश्यकता है? अब इसका उत्तर मैं देना चाहूंगा उन लोगों को कि आप मुझे बताइए। मैं यहाँ पर एक प्रश्न लिख रहा हूँ, ठीक है जी, सबके सामने। 27 प्लस 54, इसका क्या आंसर होगा बताइए जरा। 27 प्लस 54, क्या इसका उत्तर है? अब मैं गणित, आप समझ लीजिए गणित का टेस्ट कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन ये जरूरी है। 100, क्या, अच्छा 100 भी हो गया? 100 कैसे हो सकता है भाई? 81, चलिए बहुत बढ़िया, 81, बहुत शानदार। इसका उत्तर क्या है? 81, ये। ठीक है जी, 81, है ना। ये मैंने रैंडम लिख दिया, बहुत बढ़िया। सबका गणित भी बहुत अच्छा है। अब ये आपका गणित क्यों अच्छा है? आपको क्यों पता है कि 7 और 4 को जोड़ने से 11 होगा, और उसके जो एक्स्ट्रा बचेगा, जिसको हम कैरी कहते हैं इंग्लिश में, वो यहाँ जाएगा, और यहाँ फिर 1 और 1 सॉरी 2 प्लस होंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 और 5 प्लस करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ये क्यों है? ऐसा क्यों है? सबका। और देखिए, आप सभी अलग अलग क्षेत्रों के हैं, अलग अलग स्थानों के हैं। संभव संभव है कि आपने अलग अलग भाषाओं में गिनती पढ़ी हो, लेकिन फिर भी आपको पता है। क्यों पता है? दिमाग में फीड है, याद है। बहुत बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल सही उत्तर है कि आपके दिमाग में ये फीड है। क्यों फीड है? क्योंकि आपने इसका बारंबार अभ्यास किया है। तो ये जो जोड़ने का सवाल, ये क्या है, इसको हम प्लस कहते हैं ना, जोड़ना, हमारे हिंदी में कहते हैं जोड़ना। ये क्यों हमसे बना? ये तो भाई सेकंड स्टेप है ना, ये तो कठिन प्रश्न है। इससे भी और कठिन, जो गणित के अच्छे विद्यार्थी हैं, जो गणित आगे तक पढ़े, तो उसमें तो और भी कठिन कठिन प्रश्न आते हैं। वो क्यों कर लेते हैं? तो आप याद करिए, वो पहला स्टेप, वो पहली कक्षा या केजी कक्षा, जहां आपको गिनती बोलना सिखाया था। आपकी प्रथम गुरु माँ, उसने आपको सिखाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। बार बार आपको रटवा देते कि बेटा पढ़ो, है ना। अगर आप याद करें तो हम लोग गिनती ऐसे याद करते थे, पहले 1 से लेके 100 तक पढ़ते थे, और फिर उल्टा पढ़ते थे कि 100 99 98 96 97, ना, ऐसे, सॉरी 97 96 95 94 93, ऐसे करके उल्टी पढ़ते थे, फिर 1 तक आते थे। तो ये बार बार हमको कराया जाता था। क्यों कराया जाता था? ताकि हमसे वो बने। वो जानते थे कि अगर हम ये नहीं पढ़ाएंगे, गिनती नहीं पढ़ाएंगे, तो मेरा बच्चा आगे कभी जोड़ना घटाना नहीं कर पाएगा। उसी तरह से अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि भाई ये चलिए, मैं जैसे यहाँ लिखता भी हूँ कि 54 गुणा 9, इसका उत्तर क्या होगा? तो हम फटाक से लगा लेंगे। हाँ, क्या बनेगा जरा एक बार बता दीजिए, नहीं तो मैं फिर गलत सलत कर दूंगा हाँ जी, यहाँ भी आप जब इसका उत्तर लिखें तो आपके दिमाग में वो चलना चाहिए एक प्रक्रिया कि ये मेरे से क्यों बन रहा है। शब्द रूप धातु रूप नहीं पता होगा तो ट्रांसलेशन में नहीं आ पाता जी। बहुत बढ़िया, 486, 466 भी लिख रहे हैं। सही उत्तर कौन सा है? देखिए भाई, यूट्यूब पे भी क्लास जाइए, उत्तर सही है। ये नहीं कि आपका गणित बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं है। 486, ओके, आप लोगों पे भरोसा कर लेता हूँ, बिल्कुल सही उत्तर है।
486 ये इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया। 9 को 36, है ना। हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, दूनिया कहते हैं। हमारे यहाँ जैसे एक एकम दो, सॉरी, दो एकम दो, दो दूनी चार, ऐसे हमारे जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ वहाँ ये वैसे पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे तो इसको क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं ना। 2 1 2, 2 2 3। ये एक बार मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, तो वहाँ जब सब्स्टिट्यूट लगता था, छोटे बच्चों को पढ़ाने भेज देती थी मैडम, तो अब उनको क्या ही पढ़ाएंगे, तो मेरे को तो आता ही नहीं था, तो बच्चे ही सुनाते थे बढ़िया से, है ना। तो वहीं से थोड़ा सा मतलब स्मरण में है कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 3 जा 6, ऐसे कुछ होता है ना। तो वो क्या टेबल है, इसी के आधार पर तो हम गुणा करते हैं। तो अगर वो टेबल आपको नहीं पढ़ाया जाता, तो आप सोचिए क्या इस प्रकार का गुणा आप कर सकते हैं। ये तो मैंने बहुत सरल प्रश्न पूछा है। कई जगह तो जब आप गुणा करते हैं तो वहां पता चला 16 17 संख्याएं होती हैं, और नीचे भी 5 6 8 10 संख्याएं रहती है, फिर भी आप गुणा कर लेते हैं। आप उसी तरह से डिवाइड यानी भाग कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि आपके जो शुरुआती आरंभ है वहां आपको ये सब पढ़ाया गया है, गिनती दुनिया पढ़ाए गए हैं। तो इसी प्रकार से जब वो पहला स्टेप आपने पार किया, तभी तो आप वहां बड़े बड़े सवालों को कर पा रहे हैं। तो जब वो आवश्यक है, तो संस्कृत में उसी प्रकार से ये शब्द रूप और धातु रूप समझ लीजिए पहली स्टेप है। ये आप सबके दिमाग में फीड होना चाहिए, आपके दिमाग में याद होना चाहिए, तभी आप आगे अन्य शब्दों को बनाएंगे। और देखिए, मुझे नहीं पता कि आप जो टेबल है उसके और कितने रूप हो सकते हैं, लेकिन जब शब्द रूप आप पढ़ते हैं ना, तो अगर आपने ये अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको राम शब्द याद हो गया ना, तो आप समझ लीजिए कि आपको दुनिया के इस राम के साथ और 1 लाख, और लाख तो मैं कम ही बोल रहा हूँ, मान के चलते हैं ना, लाख मतलब लाख क्यों बोलते हैं, हमारे लक्ष्य क्यों कहा जाता है, लक्ष्य मतलब बहुत सारे, है ना। हमारे यहाँ हम कहते हैं ना, भाई वहां कितने लोग हैं, तो कहते हैं हजारों लोग हैं, है ना। इसी तरह से लाखों लोग हैं। तो आप समझ लीजिए कि ऐसे लाखों शब्द आपको याद हो जाएंगे केवल एक शब्द याद करने पर। अब आप मुझे सोच के बताइए, ऐसी कौन सी भाषा है जहां पर एक शब्द याद करो तो लाखों हो जाते हैं? है कोई ऐसी दुनिया में भाषा? ये संस्कृत भाषा है कि आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी है, एक दिमाग में फीड हो गया तो आपको लाखों शब्द याद हो गए। क्यों हो गए? अब आपसे वही प्रश्न है। हाँ, जैसे सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, पुरुष सूक्त का पहला मंत्र है, वहां पे सहस्त्र शीर्षा कहते हैं, उसके हजारों शीर्ष हैं, हजारों सर हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है कि कई अधिक संख्या में, हालांकि वो भी उसकी अलग व्याख्या है ना। चलिए, अब आप सभी से मेरा प्रश्न है, गुरुजी इससे छोटा, छोटे में दोबारा बता, छोटे में दोबारा, छोटे में जो है, हाँ जी बिल्कुल, कहते हैं ना सही पकड़े हैं, संस्कृत पूरी मैथ्स है। अभी आपको प्लस भी पढ़ाऊंगा आगे जब संधि पढ़ेंगे ना। जैसे गणित, गणित विषय क्यों इतना श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि वो पूरा लॉजिकल है, आप उसको इलॉजिकल सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पूरी गणना करके देता है। वैसे ही संस्कृत है, आप इसको इलॉजिकल सिद्ध कर ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी पूरी गणना पद्धति है, यही इसकी विशेषता है। बिल्कुल, बहुत सुंदर वाक्य लिखा है आपने। तो इसका सारांश ये है कि हम शब्द रूपों को, धातु रूपों को क्यों पढ़ें, सब लोग इसी को लेकर ट्रोल करते हैं। तो ये पहला स्टेप है, इसलिए हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है जी। हाँ, साइंटिफिक लैंग्वेज, अभी आपको आगे पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, ये सब आएगा। हाँ, तो मेरा प्रश्न ये था कि भैया, हाँ, कि जो राम शब्द है, ये राम से आपको लाखों शब्द कैसे याद होंगे, वो बताने का, कहाँ टकरा गया। हाँ, अरे भैया भैया प्लीज, तो राम से आपको लाखों शब्द कैसे याद होंगे वो बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। चलिए यहाँ से समझते हैं। हाँ, राम। अब आप सभी से प्रश्न है कि ये जो राम शब्द है, ये बताइए कौन सा कारांत है? ये राम जो है कौन सा कारांत है? हाँ, अगर आप वर्ण विच्छेद कर पा रहे हैं तो फटाक से, हाँ जी, अकारांत, बहुत बढ़िया, अकारांत है, बहुत सुंदर। अकारांत, र प्लस आ प्लस मा प्लस अ, अकारांत है, अकारांत है। अच्छा, कौन सा लिंग है? ये लिंग कौन सा है? तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ना, पुल्लिंगा, पुल्लिंगा, पुल्लिंग शब्द है। अब आपसे मेरा प्रश्न, कल्पना करिए दुनिया में ऐसे कितने शब्द हैं जो अकारांत भी हैं और पुल्लिंग भी हैं। कई तो हमारी कक्षा में ही बैठे हैं, अंश, गरुड़, भौमिक, है ना, ये सभी क्या है, अकारांत हैं और पुल्लिंग है। ठीक है, देखिए, और आपके जो ओरिजिनल नाम होंगे वो आपके मन में सोचिए। लुसीफर अंग्रेजी नाम है, फिर भी अकारांत। आयुष, आयुष अकारांत है, पुल्लिंगवाची है। और मैं यहाँ देखता हूँ ना, और कौन है भाई, सुनील, बिल्लू तो उकारांत हो गया। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ, सो आप अनुज, ये सभी क्या है, अकारांत शब्द हैं।
अकारांत है और पुल्लिंग है। यानी कि कक्षा में इतने लोग बैठे हैं हमारे, तो अगर आपको राम याद हो गया तो ये इतने शब्द तो आपको वैसे ही याद हो गए कि नहीं हो गए। आप कल्पना करिए आपके आसपास के संबंधियों को, आप जो पुरुष हैं पुल्लिंग है तो उनके नाम सोचिए आप। बहुत कम आपको ऐसे नाम मिलेंगे जो अकारांत नहीं होंगे, है ना। ऐसा भी नहीं कि दूसरे नहीं होते, लेकिन होते हैं। अच्छा, अब अकारांत से ही आरंभ क्यों कर रहे हैं, तो आप वर्णमाला याद करिए। सबसे पहले क्या आता है, अकारांत ही तो आता है भैया। फिर क्या आता है, इकारांत। फिर क्या आता है, उकारांत। फिर आता है ऋकारांत। और री जो है उसका कोई भी कारांत नहीं होता। इसलिए तो ये जो चार हैं, है ना, एक सेकंड मैं अच्छे से लिखता हूं ताकि सबको ठीक से दिखाई दे। आ, ई, उ, री, ये चार तरह के कारांत है जी, ठीक है। उसके बाद तीन इनके लिंग है, पुल्लिंग, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आप समझ जाना, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो आपको क्या करना है, सबको आगे इन चारों तरह के कारांत को और इन तीनों तरह के लिंगों को याद करना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अतिरिक्त कुछ व्यंजन शब्द हैं, व्यंजनांत हैं। व्यंजनांत का मतलब हुआ, जैसे मैं लिखता हूँ राजन, एक राजन शब्द है ना, राजन। तो राजन जो है इसमें इस प्रकार से लिखेंगे तो इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, ना, है ना, नकारांत हो जाएगा। ना क्या है, व्यंजन है तो व्यंजनांत है। उसी तरह से एक शब्द होता है अदस, है ना, अदस शब्द होता है। तो अदस में क्या है, देखिए सा है, ये शकारांत, सॉरी क्षमा करें, सकारांत है, तो ये भी इसको भी व्यंजनांत कहेंगे। तो हमको ऐसे कुछ व्यंजनांत शब्दों को भी याद करना है। तो लगभग लगभग अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ऐसे 20 से 25 शब्द होंगे जो हमको सामान्य संस्कृत का ज्ञान रखने के लिए याद होने चाहिए। अब आप कहें गुरु जी इतना सारा कैसे याद होगा, क्योंकि यहाँ तो 20-25 तो ठीक है, यहाँ तो खाली राम जो है इसमें ही 21 अक्षर हैं भाई। देखो 21 क्या, 21 + 3 24 अक्षर हैं। तो 24 हम अक्षर बोल रहा हूँ मैं, अक्षर से आप समझे कि पद हैं या शब्द हैं या वर्ण है ना, भावनाओं को समझ जाए, शब्दों पे मत जाइएगा, ठीक है जी। तो 21 हैं। अब 21 का गुणा कर दीजिए 20 से, है ना, तो कितना हो जाएगा, 0, 2 और 4, 420 शब्द। और 25 पहुंचेंगे तो और ज्यादा हो जाएंगे। इतने शब्दों को कैसे याद करेंगे भैया, ये तो बहुत कठिन काम है। लेकिन आप मान के चलिए कि आप 25 में से भी आपको पूरे नहीं करना है। अगर आपको खाली राम याद हो गया तो आपको बाकी सब भी ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, खाली आपको उनको बारंबार पढ़ना है। इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ। और याद रखिएगा, हमारी जो ट्रेन है, पढ़ाई की ट्रेन, वो स्टार्ट स्लो होती है लेकिन जब स्पीड पकड़ लेती है तो बहुत स्पीड से चलेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप शुरू में मेहनत कर लें ताकि आपको बाद में मेहनत ना करना पड़े। तो मैंने आपको इनका महत्व भी बता दिया कि क्यों आवश्यक है, इनको क्यों याद करना चाहिए, इसका क्या महत्व है, क्योंकि ये याद नहीं होंगे तो आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए इनको याद करना जरूरी है। और एक शब्द अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ऐसे हजारों लाखों शब्द याद हो जाएंगे केवल एक शब्द याद करने से। मुझे याद नहीं आता ऐसी कौन सी अन्य भाषा है जिसमें एक शब्द याद करो तो लाखों शब्द याद होते हैं। आप सोच के देख लीजिएगा। चलिए एक बार इसको पढ़ने का अभ्यास करते हैं। संस्कृत स्पेस में भी अल्टर नहीं होती, एस कंपाउंड, हाँ, ये स्पेस में अल्टर क्यों नहीं होती ये आगे जब हम वाक्य रचना सीखेंगे। अभी मतलब हम आज शब्द रूप पढ़ रहे हैं, कल धातु रूप पढ़ रहे हैं, परसों हम जब वाक्य बनाना सीखेंगे तब आपको मैं बताऊंगा उदाहरण के सहित कि स्पेस में अल्टर क्यों नहीं होती है। हालांकि इसकी मुझे सत्यता नहीं पता है कि ये कितना सत्य है, लेकिन फिर भी इसके बारे में जो मुझे जानकारी वो आपको जरूर दूंगा। याद करने का कोई, हाँ बिल्कुल, फॉर्मूला पे भी आ रहे हैं जी, बिल्कुल फॉर्मूला भी बताएंगे। और जो है हमको पहले पढ़ना सीखना पड़ेगा, उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप में से कोई एक व्यक्ति जिसका माइक बहुत अच्छा चल रहा था, भारती श्री जी, अगर आप माइक खोल सकें, या 2-3 लोग भी खोल लें जिनका माइक अच्छा हो, उनको लगता है कि भाई मेरा इंटरनेट ठीक है, तो मैं बोलूंगा आप उनको दोहराना है ताकि मुझे पता चले कि आप सही उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए खोल लीजिए, 1-2 लोग माइक खोल लीजिए जरा। हाँ, चलिए, एक दीदी ने खोल लिया, अरवन दीदी अगर आप खोल सकती हैं तो। ये नोटिफिकेशन कहाँ से आ गया भाई, लेकिन वो दीदी काम करती हैं, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, और एक लोग खोल लें ताकि मुझे पता चले। चलिए पढ़ते हैं हम सभी लोग जो हैं, आप अच्छे से, एक सेकंड, इसमें कोई मैसेज आया क्या, विद्यार्थी चैट, हाँ नहीं आया। चलिए पढ़ते हैं। राम, हाँ, सब लोग बोलना है, मोबाइल से बोलना है, ठीक है। हाँ, आप लोग साथ है ना, एक साथ, ताकि हम बोलने का अभ्यास भी करें। राम,
रामौ रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। फिर इसको छोड़ दीजिए। रामात् रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामयोः रामाणां रामाणां रामे रामयोः रामेषु हे राम हे रामौ हे रामाः। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ एक बारी। तो देखिए यहाँ पर जो संबोधन है ना, यहाँ पर एक प्रकार का चिन्ह होता है। इसको अंग्रेजी में संभवतः क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी ऐसा कुछ होता है इसका नाम। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक। ये चिन्ह है ना, चिन्ह से पहचान हो जाती है कि ये जो है संबोधन ही है। तो इसलिए आप जो है इस प्रकार से संबोधन के अंत में ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है जी। उल्टा आई बना देंगे, समझ में आएगा कि संबोधन है। हालांकि हे से भी हम पहचान सकते हैं, लेकिन कई बार जो है हे नहीं होता है ना। हे जो है उदाहरण के लिए उन्होंने लगाया है, ठीक है जी। डंडे के नीचे वाला अंडा, अच्छा चलिए, अच्छा नाम है। तो एक बार हम दोबारा से अभ्यास करेंगे। अब क्या करेंगे दीदी जी, मैं तीनों पढ़ूंगा, आपको तीनों एक साथ बोलना है, ठीक है जी। आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। नहीं तो विद्यार्थियों को तो एक दिन में एक शब्द ही रूप पढ़ा पाता हूँ। क्या चलिए पढ़ते हैं, अभ्यास करेंगे। रामः रामौ रामाः। वेरी गुड। रामं रामौ रामान्। रामेण रामाभ्यां रामैः। रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। रामस्य रामयोः रामाणां। रामे रामयोः रामेषु। हे राम हे रामौ हे रामाः। बहुत बढ़िया, एक बार दीदी जी के लिए तालियां बजा दें सभी लोग, बहुत ही सुंदर इनका उच्चारण है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपना माइक जो है म्यूट कर सकती हैं। चूंकि हम लोग ये क्लास जो है लाइव चला रहे हैं, मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप इसको बार बार सुनिएगा, ठीक है जी। हालांकि पहले एक और एप्लीकेशन है, अगर आपको कहीं समस्या आए, मुझे नहीं पता वो कितना काम करता है। अगर गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे शब्द रूप माला, हिंदी में लिखिएगा, हमारे गुरुजी ने बनाया है। तो
उसमें आप सर्च करेंगे तो वहां आप लिखेंगे ऐसे शब्द रूप जो है, तो वहां पर संभवतः एक माइक का ऑप्शन भी होता है, तो वो माइक जो है बोल के बताता है। ठीक है, अगर किसी को समस्या हो सुनने में ना पढ़ने में। लेकिन फिर भी अब एक बार क्या करते हैं, एक बार मैं शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है जी, ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। पढ़ते हैं। इसमें साथ में आपको विभक्तियों को भी याद रखना है, तो मैं साथ में विभक्ति का भी उच्चारण करूंगा। ठीक है जी, तो एक बार आप ध्यान से सुनेंगे बिना माइक खोले। रामः रामौ रामाः इति प्रथमा, रामं रामौ रामान् इति द्वितीया, रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी, रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी, रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी, हे राम हे रामौ हे रामाः संबोधनम। तो इस प्रकार से हमारे सातों शब्द रूप है। अब इनको याद कैसे करना है, तो देखिए इसके दो तीन मेथड हैं, तो समझते हैं कैसे। देखिए सबसे पहला तो आप इसको बिल्कुल सीधा सीधा पढ़िए, रामा रामौ रामाः रामम रामौ रामान् रामेण रामाभ्याम राम, ऐसे करके। और फिर क्या करिए, एक ऐसे पढ़िए सीधा, उसका उल्टा पढ़िए इस प्रकार से। कैसे, हे रामा हे रामौ हे रामा, भाई उल्टी गिनती सीधी गिनती, ताकि आपको याद हो जाए ठीक से। और दूसरा तरीका क्या है, ये मतलब हमको आप ऐसे करेंगे, 3 बार ऐसे पढ़ें 3 बार ऐसे पढ़ें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, पूरा एक वचन पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। ये रामात मैंने हटा दिया है, हालांकि रामात भी बनता है, लेकिन वो जब हम संधि पढ़ेंगे तब आपको एक्सप्लेनेशन खुद ही मिल जाएगा। ये तो ता का दा हो जाता है आगे, जस्ट तो संधि पढ़ेंगे तब। तो इस प्रकार से एक वचन पढ़ना है, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम। ठीक है, उसी प्रकार से केवल केवल द्विवचन द्विवचन पढ़ना है, रामौ रामौ रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। ये तो बहुत ज्यादा सरल है, रामौ रामौ राम, 2 बार रामौ रामौ, 3 बार रामाभ्याम रामाभ्याम, 2 बार राम रामयो रामयो, लास्ट में हे रामो। फिर अगले बहुवचन, रामाः रामान् रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे राम। तो क्षमा करें, हे रामः, एक बार फिर से पढ़ता हूँ, थोड़ा गलत हो गया। रामाः रामान् रामैः रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु हे रामाः। इस प्रकार से आप बार बार इसको पढ़िए, क्योंकि बारंबार पढ़ेंगे तो ही अभ्यास होगा। एक वो दोहा है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कि जब कुएं से पानी खींचते हैं तो जो रस्सी होती है वो कोमल होती है, लेकिन कुएं का पत्थर बड़ा कठोर होता है। लेकिन जब बार बार उसमें घिसती है तो वो कुएं के पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, उस कोमल रस्सी से भी। ऐसे ही से बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा। दूसरा एक अभ्यास हमारे गुरुजी बताया करते थे, वो भी पढ़ लीजिए। उसमें करना ये होता है कि आपको प्रथमा विभक्ति एक वचन से, ये देखिए क्या है, प्रथमा विभक्ति का क्या है, ये एक वचन है ना, से लेकर सप्तमी के बहुवचन तक, ये सप्तमी विभक्ति है, इसका बहुवचन है। यहाँ तक आपको देखकर एक सांस में पढ़ने का अभ्यास करना है। कैसे मैं बताता हूँ, देखिए मैं भी प्रयास करता हूँ, बहुत दिनों से नहीं किया। तो सांस लिया आपने लंबी सी, रामा रामो रामा रामम रामो रामा रामे राम रामे रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः राम रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयो रामाणाम रामे रामे रामेषु। ठीक है, एक सांस में हो गया। अगर मान लीजिए पढ़ते समय रामा रामो रामा रामम रामो रामा रामे, सांस टूट गई, फिर दोबारा से रामा रामो रामा रामम रामो राम, फिर टूट गई, फिर दोबारा से सांस लीजिए, रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामे रामाभ्याम रामे रामाय, फिर टूट गई, फिर दोबारा से पढ़ी। ऐसे बारंबार हमको, जब तक एक सांस में पढ़ते नहीं बने, एक सांस में देख के पढ़ते नहीं बने, तब तक जो है हमको पढ़ते रहना है। लेकिन ये अभ्यास करने से पूर्व आपको पहले सारों को अलग अलग पढ़ना है, ताकि उच्चारण शुद्ध हो। उच्चारण शुद्ध होगा तो ऑटोमेटिक आपको एक अभ्यास में आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये शब्द रूप आपको याद करना है। ठीक है, आज कौन सा दिन है, आज है सोमवार। तो हम आपको कितने दिन का समय देते हैं, 2 दिन का समय देते हैं। ठीक है जी, सोमवार मंगल और बुधवार, गुरुवार के दिन आपसे सबसे पूछेंगे। अच्छा पूछेंगे कैसे, ये भी ध्यान रखिए। ऐसे नहीं कि भैया खड़े हो जाइए कक्षा में और सुनाना चालू करिए, तो आप लोग टेप रिकॉर्डर जैसे रामा राम रामा राम ऐसे नहीं पूछेंगे। हम आपसे किस प्रकार पूछेंगे वो भी बता दे रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे, बताइए राम शब्द के तृतीया के
बहुवचन में क्या बनेगा? तो तुरंत आपके मुंह से निकलना चाहिए रामेण, तो क्षमा करें रामई। तृतीया के बहुवचन में क्या बनेगा? रामई। ठीक है जी, इस प्रकार से आपसे बनना चाहिए। उसी तरह से मान लो पूछा राम शब्द के सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा? तो कहा रामे। सप्तमी द्विवचन रामयो। षष्ठी बहुवचन रामाणाम। इस प्रकार से हमको याद होनी चाहिए, बिल्कुल एक क्लिक में हमारे दिमाग में। जैसे होता ना फीड कि बताओ, जैसे गिनती आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ये कितना लिखा है, आप कहेंगे सर 89, नहीं 79 है ना, इसको हिंदी में कहते हैं 79। कई लोग ये 79 और 89 में कंफ्यूज हो जाते हैं ना। लेकिन जैसे अगर कहीं लिखे हैं कितना लिखा है 75, है ना, तो ऐसे हमको खराक से क्लिक हो जाता है। तो ऐसे आपको याद करना है सबको। ठीक है जी, मैं यही आशा कर, और ऐसे हमको लगभग 20-25 शब्द याद करने हैं। 20-25 शब्द आपने याद कर लिए तो समझ लीजिए आपका पूरा ही खेल बन गया। और होमवर्क क्या है कल का आपका? कल आपकी सबकी कॉपी चेक की जाएगी, या आप स्वयं ही जो है होमवर्क, हमारा सेक्शन खुला हुआ है। आपको इस शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। कैसे लिखेंगे? हेडिंग ये है, यहाँ पर लिख लीजिएगा विभक्ति, है ना, यहाँ पर विभक्ति, ताकि, और ऐसे ही पूरा स्ट्रक्चर बनाना है। साथ में हे राम यहाँ पर आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह भी लगाना है। ठीक है जी, तो ये आज की हमारी कक्षा थी। आज हमने शब्द रूपों के विषय में पढ़ा। अब इसका चूंकि समय हो गया है और अधिक विस्तार नहीं दे सकते। कल इसमें कौन कौन से वो प्रत्यय होते हैं शब्द रूपों के, उन प्रत्ययों का परिचयात्मक ज्ञान हम जानेंगे। पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम जो है दो उद्देश्यों से पढ़ रहे हैं। एक तो सीखने के उद्देश्य से भी, और थोड़ा सा शास्त्रीय पक्ष भी हम देखते चल रहे हैं। तो कौन कौन से वो 21, क्योंकि ये 21 शब्द है ना, ये जो सभी क्या है 21 शब्द हैं। तो इन 21 जो कौन कौन से 21 प्रत्यय होते हैं जिनसे शब्द रूप बनते हैं, उनका हम परिचय जानेंगे। फिर कल जो है हम धातु रूप भी पढ़ेंगे। वहां पे पुरुष होते हैं, वचन आप जानते हैं, वहां पुरुष और होते हैं। उन पुरुषों के विषय में जानेंगे कि वो क्या है और उनको हमें किस प्रकार याद करना है। साथ में कल हम लकार, है ना, लकार के विषय में जानेंगे। तो कल की कक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जुड़िएगा। एक बार जब आप लोगों को इनका अभ्यास अगर हो जाएगा, फिर हमारी गाड़ी जो है धीरे धीरे गति पकड़ेगी। तो अब आपका जो भी प्रश्न या विचार है सादर आमंत्रित है। ये शब्द रूप आपको कहाँ से मिलेंगे मैं आपको बता चुका हूँ, अष्टाध्यायी.com आपको जाना है। आप चाहें तो इसका एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको सुझाव यही रहेगा, दोबारा से बता देते हैं, एक सेकंड रुकिए। तो भैया वापस हो जाओ। हाँ, यहाँ पे सेटिंग में एक्शंस में जाके इसको ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कर लीजिएगा। मुझे नहीं पता, 200-250-300 MB जितने का हो। और यहाँ पर प्रेफरेंस में जाके ऑन एंटर की प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम फिर यहाँ पे कुछ भी सर्च करेंगे तो जैसे हमने रा लिखा तो उतने को ही सर्च कर देता है, तो बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको करना है। और यहाँ पे हम बैक जाएंगे तो यहाँ आपको सूत्र भी मिल जाते हैं, धातु भी मिल जाती है, शब्द पाठ भी मिल जाता है। तो इसको एक बार वो करिएगा। चलिए, सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप किसी का कोई प्रश्न है, विचार है, सादर आमंत्रित है। इसको एक बार हम बंद कर देते हैं। वरद वरदराज की स्टोरी में करत अभ्यास, जी बिल्कुल। तो जी मूल शब्द को हटाकर बाकी जो बचे हैं उसको याद कर लें। समझा नहीं, मूल शब्द को हटाकर ये कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा स्पष्ट करिए इसको। नहीं, हाँ, नहीं ये गलती नहीं करना है, ये बहुत बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं। ऐसे ही जब धातु रूप में वो क्या करते हैं कि अरे वाह, ये देखिए इनकी स्पीड, इन्होंने डायरेक्ट लिख ही लिया। लेकिन आपने दीदी रामेण जो है वो गलत लिखा है, इसको एक बार रामेण नहीं होगा, रामेण होगा। इसलिए मैं बोल रहा था कि एक बार अष्टाध्यायी में देख के लिखिएगा आप, है ना, बस आपने गलत लिखा है यहाँ पर, है ना। उसकी उसी तरह से रामेभ्या भी आपने गलत लिखा है, वहां पे चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन देखिए, ये गलत है आपका, है ना। रामयो भी आपने गलत लिखा है, एक बार देख लीजिए ये आप। हाँ, एक बार देखिए, तृतीया तृतीया में केवल रामेण होता है ना। सॉरी, उसके बाद आ जाते हैं चतुर्थी बहुवचन, पंचमी बहुवचन, है ना। ये आपने गलत लिखे। नहीं, रमेभ्य नहीं होगा, रामेभ्य होगा। आप रमेभ्य लिखा है, अरे हाँ, उसी तरह से सप्तमी षष्ठी द्विवचन देखिए, रमयोः लिखा है, रामयोः लिखा है आपने, तो वो ओ है ना, ओ कर रहा है। जी जी, इसको देख लीजिए। हाँ, तो एक मिनट, क्या नाम, गरुड़ जी बोल रहे थे कि हाँ ये क्यों नहीं करना है, इसका कारण है। देखिए क्या होता है, जब हम आभ्याम आभ्याम याद कर लेते हैं तो आगे जो शब्द आते हैं हमको, और दूसरे जब हम शब्द याद करेंगे तो वहाँ स्थिति बदल जाती है। ठीक है जी। हाँ, कई जगह चलता है, मैं इसको भी आप समझ लें 70% काम करता है। लेकिन जब विशेष शब्द आते हैं जहाँ पर
स्थितियां बदलती हैं, वहां पर फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको ऐसे याद करिए, इसलिए क्योंकि फिर हमारा क्या मस्त। जी। हाँ हाँ हाँ, जने ही कहते थे ना उसको। अच्छा चूतिया, जनेन जनेन कहते थे उसको। हाँ वो बताऊंगा मैं, णा क्यों हो जाता है, ना क्यों रहता है, ये बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए। आगे जो एक शब्द बताऊंगा आपको बता, वो यही बात है, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे तो सब पता चलेगा, है ना। वो मैंने जानबूझ के राम शब्द पढ़ाया क्योंकि मैं चाहता था कि भगवान राम से शुरू करूं, और इसका एक कारण है कि णा क्यों होता है, ना क्यों नहीं होता है ना, इसका भी एक कारण है, वो आपको बताएंगे, कल बता देंगे, ठीक है जी। तो वहां लेकिन यहाँ राम में णा ही होगा, है ना। हाँ जी। चाहिए एक ये मैं लिख लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे, या कल थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा। हाँ जी, तो फिर से आते हैं गरुण जी पे। तो गरुण जी यही कारण है कि आपको नहीं करना है ऐसे याद, हमको सीधा शब्द ही याद करना है, ठीक है जी। क्योंकि जब हम व्यंजनांत में जाते हैं या जब हम ऋकारांत उकारांत में जाते हैं, वहां पर समस्या होती है ना। बहुत है तो काम चल जाता है, लेकिन जब विशेष शब्द आते हैं, क्योंकि हम अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहां तो फिर हमारे वाल्मीकि जी और व्यास जी ने जो जो कठिन शब्द उपयोग किए हैं तो हमारे समझ ही नहीं पड़ते हैं, है ना जी। इसलिए आपको इस प्रकार से ही याद करना है, ठीक है जी। कल आपसे मैं शब्द भी बनवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। वो अभी हम एक स्टेप चढ़े हैं ना, फिर आगे दो तीन चार पांच, और फिर जब स्पीड बनेगी तो फिर चार पांच पांच एक साथ चढ़ेंगे, ठीक है जी। चलिए, सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। शांति पाठ के साथ कक्षा समापन करेंगे। होमवर्क आपको मैंने दे दिया है, अब ये मैं कल ही चेक करूंगा। अच्छा ये देखिए, इन्होंने स्नोई जी ने वो भी लगा दिया, क्या बोलते हैं, व्हाइटनर, क्या बात है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काम नहीं करना भाई। होमवर्क का मतलब होता है गृह कार्य, गृह कार्य जो आपको घर में करना है, वो कक्षा में नहीं करना है, ठीक है जी। हाँ लेकिन सही लिखा है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये पहली बार है, अब से नहीं करना है। वो होमवर्क देने का एक कारण है, इसको समझिए आप लोग। मैं चाहता हूँ कि आप घर में भी पढ़ें, है ना, और उसको याद करें। मैं जानता हूँ आप लोग रहते हैं, बहुत समय मुश्किल से निकालते हैं, बड़ा आनंद भी लगता है कि भाई चलो आप लोग इतना समय दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय और अपने आप को दीजिए। 10-15 मिनट 20 मिनट लगेंगे इसको लिखने में, इससे ज्यादा नहीं लगेगा जी। चलिए, सभी का धन्यवाद, शांति पाठ के साथ। जी जी, कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, जल्दी पूछ लें क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ हाँ, देखिए, पीएचडी को हमारे यहाँ बोलते हैं हम विद्यावारिधि। संस्कृत में अगर आप करेंगे तो उसकी डिग्री का नाम है विद्यावारिधि। पीएचडी करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको रिसर्च करने को मिलती है, और हमारे सनातन ग्रंथ इतने सारे हैं, इतने सारे रिसर्च तो करके चले गए, लेकिन आज भी रिसर्च अधूरी है। तो आपका इंटरेस्ट जो है किसी भी विषय पे हो सकता है, ठीक है जी। तो हमारे यहाँ सब कुछ है। तो अगर आप संस्कृत से पीएचडी करते हैं तो बहुत इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है पढ़ने के लिए। अगर आप नेट नेट और जीआरएफ की परीक्षा होती है, तो उसको अगर अच्छे रैंक से निकालते हैं तो आपको, मुझे लगता है शायद 40,000 45,000 रुपये मिलते हैं उसको मतलब आपको 45,000 रुपये महीना मिलेगा बाकायदा। तो आप उससे अपनी पीएचडी पूरी करते हैं, 2 या 3 साल में संभवतः पूरी होती है, 4 साल लगते हैं, मुझे नहीं पता। उसमें आपको लेकिन एक ग्रंथ लिखना पड़ता है, ठीक है जी। जो भी जिस चीज पे आप रिसर्च करेंगे, तो हमारे यहाँ रिसर्च करने को बहुत बड़ा है। और जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप जो है शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी विश्वविद्यालय में, संस्कृत से करेंगे तो संस्कृत विश्वविद्यालय में आप जो है प्रोफेसर बन सकते हैं। इसमें भी बाकी विषयों जैसे विषय होते हैं, है ना, जैसे ज्योतिष होता है, साहित्य होता है, व्याकरण होता है। व्याकरण में भी दो विभाग होते हैं, नव्य व्याकरण, प्राचीन व्याकरण, है ना। फिर जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, दर्शन शास्त्र है, दर्शन में भी 6 दर्शन है। 6 दर्शन में आप कौन से दर्शन में जाएंगे, सांख्य दर्शन है, योग दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये सारे तो जिस वेद होता है, वेद में ही आप पढ़ना चाहें, तो जिस भी विषय में आप पीएचडी करना चाहें, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको फिर शास्त्री यानी बीए संस्कृत से होना चाहिए और एमए भी संस्कृत से होना चाहिए, तभी आप जो है उसको कर पाएंगे, ठीक है जी। मतलब उस पर्टिकुलर विषय से, जिस विषय पे आप पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है जी। और कोई प्रश्न। फर्स्ट क्लास में के बारे में बता दीजिएगा। चलिए, तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। शांति पाठ का समापन करेंगे, सही हो रहा है। चलिए।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आप सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल इसी समय पर जुड़ेंगे। सभी को नमस्ते। हर हर महादेव।